राज्य में सियासी हलचल तेज है और तमाम प्रत्याशी अब चुनावी मैदान में पसीना बहाते नजर आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच नजरें टिकी हुई थी दो खास सीटों पर। एक में पूर्व सीएम चंपई सोरेन चुनावी मैदान में थे, तो वहीं दूसरी सीट सीएम हेमंत सोरेन की बरहेट की सीट। वहां पर से आखिर उम्मीदवार कौन होगा, कौन दोनों दलों का उम्मीदवार होगा? चंपई सोरेन के खिलाफ गणेश महली अब चुनावी मैदान में है जेएमएम की टिकट पर, तो वहीं अब सीएम हेमंत सोरेन के मुकाबले में बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। अब ये उम्मीदवार कितनी कड़ी टक्कर हेमंत सोरेन को दे पाएंगे बरहेट सीट से, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। रंजन जी, अब बरहेट सीट पर बीजेपी को मिल गया वो चेहरा जो सीएम के खिलाफ वहां चुनावी मैदान में उतर रहा है। अब कितना दिलचस्प मुकाबला बरहेट में दिख रहा है? देखिए, प्रतीक्षा थी कि मुख्यमंत्री के खिलाफ बीजेपी किसे कैंडिडेट बनाती है और इस पर कई तरह के कयास लग रहे थे। वैसे देखिए, बीजेपी को प्रत्याशी ठीक से मिले नहीं सीएम हेमंत के खिलाफ और इसलिए उन्हें इतना वक्त लगा और उसके बाद जाके अब प्रत्याशी की घोषणा हुई है। दरअसल जो बीजेपी की शुरू की प्लानिंग थी उसके अनुसार हेमंत सोरेन के खिलाफ लुइस मरांडी को बरहेट में उतारना था, लेकिन लुइस मरांडी ने इससे इनकार कर दिया और फिर बाद में वो जेएमएम में शामिल हो गई। तो आप कह सकती हैं कि बीजेपी का जो पहला प्लान था वो फेल हो गया। उसके बाद दूसरे प्लान के तहत उनको जो है प्रत्याशी चुनना था, तो अब जो है गमालियन हेम्ब्रम को जो है वो प्रत्याशी चुना गया है। अब गमालियन हेम्ब्रम कौन है? तो गमालियन हेम्ब्रम जो हैं वो पहले पारा टीचर थे और उससे इस्तीफा देकर उन्होंने 2019 में जो है वो बरहेट से चुनाव लड़ा आजसू के टिकट पर, लेकिन उस वक्त उन्हें बहुत ज्यादा वोट नहीं आए, लगभग 2500 के आसपास वोट आए, 2% से कम। लेकिन वो क्षेत्र में सक्रिय रहे और उनकी जो एक छवि है वो एक खेल प्रेमी के तौर पर भी बनी। कई फुटबॉल टूर्नामेंट्स का उन्होंने जो है बरहेट में आयोजन करवाया। और इसके अलावा जो एक और बात है, जो उनकी पत्नी है विनीता टुडू, वो बरहेट की खैरवा पंचायत से मुखिया है, 2 बार जो है वो मुखिया बनी है, लगातार दूसरी बार। तो ये हैं आपको गमालियन हेम्ब्रम जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है, उनका जो पिछला प्रदर्शन रहा वो तो 2% से कम वोट था, तो उसकी चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब जबकि वो बीजेपी कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ेंगे, तो आपको बता दूं कि बीजेपी ने पिछली बार बरहेट में 35% से थोड़ा कम वोट हासिल किया था, 34.82%। जबकि जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनको जो वहां से वोट मिले थे वो मिले थे 53.49% और उन्होंने 25,740 वोटों से एक बड़ी जीत हासिल की थी। अगर आप बरहेट की बात कीजिए तो पिछले 35 सालों से यहां जेएमएम का कब्जा रहा है। देखिए, जेएमएम ने यहां पहली बार 1990 में जीत हासिल की और तब हेमलाल मुर्मू यहां से जीतने में सफल रहे थे जेएमएम के टिकट पर, और उसके बाद जेएमएम कभी हारा ही नहीं बरहेट। 1990 में हेमलाल मुर्मू जीते, फिर 1995 में हेमलाल मुर्मू जीते, फिर 2000 में हेमलाल मुर्मू जीते, फिर वो लोकसभा के सांसद बन गए थे। तब थॉमस सोरेन आए, वो यहां से जीते। फिर उसके बाद जब 2009 का लोकसभा हेमलाल मुर्मू हार गए तो फिर वो विधानसभा में उतरे और 2009 में फिर से हेमलाल मुर्मू यहां से जीते। तो यहां से जो सबसे अधिक बार विधायक बनने का रिकॉर्ड है वो हेमलाल मुर्मू के ही नाम है। उन्होंने 4 बार जो है ये जीत दर्ज की है। तो जब हम कहते हैं कि उन्होंने 4 बार जीत दर्ज की है तो लगता है कि उनकी लोकप्रियता बहुत है इस क्षेत्र में। लेकिन आप देखिए कि जेएमएम की लोकप्रियता यहाँ कितनी है कि जब वही हेमलाल मुर्मू जिन्होंने की 4 बार इस सीट से जीत हासिल की है, जब वो 2014 में हेमंत सोरेन पहली बार उस समय बरहेट से लड़ रहे थे, हेमंत सोरेन के खिलाफ आए, तो वो चुनाव हार गए 24,000 वोटों से। तो इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो बरहेट की सीट है वो जेएमएम की सीट है। लोग यहां पर तीर धनुष जो चुनाव चिन्ह है उसको देखते हैं, चेहरा नहीं देखते। और अब तो
तीर धनुष भी है और चेहरा भी है मुख्यमंत्री के रूप में। तो अब ऐसी स्थिति में जेएमएम बहुत ही यहाँ पर स्ट्रांग है। यहाँ अगर आप जातीय समीकरण देखेंगी तो वो भी पूरी तरह से जेएमएम के पक्ष में दिखता है। जो एसटी आबादी है वो लगभग 61% और जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो लगभग 16%। तो 77% आम वाला जो फार्मूला होता है जेएमएम का संथाल में, वो यहाँ पर यानी बिल्कुल सुरक्षित सीट इस बार भी नजर आ रही है हेमंत सोरेन के लिए बरहेट। जी हाँ, मुझे लगता है कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो एक चीज बस ध्यान देने की होगी वो ये होगी कि बीजेपी ने इस बार अपना प्रत्याशी बदला है। पिछली बार साइमन माल्टो थे यहाँ से, लेकिन अब जबकि यहाँ पर गमालियन हेम्ब्रम उतर रहे हैं तो एक दिलचस्पी जो है वो ये मार्जिन को लेकर है कि मार्जिन कितनी रहती है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि पिछली बार 25,740 वोटों से जो है हेमंत सोरेन जीते थे और उनको लगभग 53.5% वोट आए थे। तो ये जो फासला आप देखती है ना, ये ऑलमोस्ट 18-18.5% के आसपास का है। तो इसको पाटना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। कोई चमत्कार हो जाए तो कुछ हो सकता है, लेकिन अभी जिस तरह का चुनाव हो रहा है इस बार, ऐसी चीजें तब होती हैं जब कोई एक वेव चल रहा हो। लेकिन इस बार झारखंड में अभी कोई वेव नहीं है, किसी के पक्ष में उस तरह का वेव नहीं है। नेक टू नेक लड़ाई दिखती है, दोनों खेमे ही सशंकित है कि पता नहीं क्या होगा। जी हाँ, और इसीलिए जो जहां मजबूत है उसको हिलाना बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि जहां जिसके ज्यादा समर्थक हैं वो उसी के साथ स्टिक कर जाएंगे, उसी के साथ जुड़ जाएंगे। अगर आप इस बार लोकसभा चुनाव में भी देखें तो जेएमएम को यहां से 23,439 वोटों से बढ़त मिली है, जबकि 2019 के लोकसभा में 13,622 की ही बढ़त थी बरहेट से। लेकिन तुरंत बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ और हेमंत सोरेन चुनाव लड़े तो 25,740 हो गया। मतलब वो देखिए 13,000 से 12,000 का मार्जिन वहीं पर बढ़ गया था 4-5 महीने में। तो जो ये बताता है कि हेमंत सोरेन के नाम पर भी वोट पड़ रहा है। इसीलिए जो 19 में मार्जिन था वो 13,622 था लोकसभा में, तो आके विधानसभा में वो 25,000 हो गया। तो अब इसके बाद जो है इस बार चूंकि लीड जो है 23,439 वोटों की मिली है लोकसभा में यहाँ से विजय हांसदा को, तो आप मानकर चलिए कि विधानसभा में क्या होता है। मेरी दिलचस्पी बस उसी में है कि लीड कितनी बड़ी होती है। वैसे एक दिलचस्प बात है कि ये राजमहल लोकसभा के अंतर्गत आता है, विजय हांसदा जेएमएम के सांसद हैं, लेकिन आपको बताऊं कि 2009 में विजय हांसदा जेएमएम के खिलाफ चुनाव लड़ने उतरे थे। और दरअसल जो उनके पिता हैं थॉमस हांसदा, वो यहां से 2 बार विधायक रहे हैं 1980 और 1985 में। तो 2009 में विजय हांसदा ने भी ताल ठोकी थी। लेकिन जो मैं कह रहा हूं ना कि यहाँ लोग बस तीर धनुष को जानते हैं, उस समय हेमलाल मुर्मू थे, विजय हांसदा दूसरे स्थान पर रह गए, सिर्फ 20% वोट आया, जबकि अल्पसंख्यक आबादी 16% के आसपास है। तो ये चीज बताता है कि यहाँ लोग जो है जेएमएम के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित हैं और उनके प्रति जो है एक निष्ठा भी है, और जो तीर धनुष चुनाव चिन्ह है उसका बहुत सम्मान भी है। तो उस नाम से जो है वोट पड़ते हैं। अब चूंकि हेमंत सोरेन भी वहां से चुनाव लड़ेंगे तो ये जेएमएम के लिए सोने पर सुहागा जैसी बात हो जाती है। और यही वजह है कि जब हेमंत सोरेन दोनों सीटों पर जीते 2019 में, बरहेट और दुमका दोनों सीटों पर, तो उन्होंने दुमका छोड़ी, क्योंकि उन्हें पता है कि बरहेट बहुत सेफ सीट है और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा समय उनको बरहेट में चुनाव प्रचार के लिए देना भी नहीं पड़ेगा, चूंकि जो स्थिति है। लेकिन जो समीकरण है वो फेवर करता है, ये कह सकते हैं हम। समीकरण भी फेवर करता है और प्लस एक जो जेएमएम का ये है जो वहां पर दबदबा रहा है। देखिए 1990 में पहली बार जेएमएम जीता है वहां से, उससे पहले जो है कांग्रेस 2 बार यहां से जीता है। यहां से शुरुआती 2 चुनाव की बात कीजिए तो झापा 2 बार
यहाँ से जीता है, और एक मसीह सोरेन थे, वो 2 बार निर्दलीय यहाँ से जीते हैं। तो इस तरह से रहा, लेकिन जब एक बार जेएमएम ने अपने पांव रख दिए तो फिर वो पैर पसारता ही गया, और फिर उसने पूरी तरह से बरहेट को अपने कब्जे में ले लिया। और अब जो है बरहेट से हमेशा हम देख रहे हैं 1990 से जो है वो जेएमएम ही जीतता चला आ रहा है। संताल में बीजेपी की खास नज़र रही है रंजन जी, और देखिए बीजेपी के बड़े चेहरे जामा से जेएमएम की टिकट पर जीतती रही सीता सोरेन, अब वो बीजेपी की टिकट से जामताड़ा से चुनावी मैदान में है। इसके अलावा लोबिन हेम्ब्रम, वो भी काफ़ी कद्दावर नेता हैं, पुराने नेता हैं जेएमएम के, और जिस तरह उन्होंने बगावत की अब बीजेपी के साथ चले गए हैं। तो ये संताल की सीटों पर ही इनका फिलहाल अभी दबदबा है, तो क्या उसका असर भी संताल में जेएमएम को देखना होगा? जेएमएम की जो सीटें संताल में रही हैं, असर दिखेगा कुछ ये बगावत जो नेता कर रहे हैं उनसे? देखिए वो देखना होगा, क्योंकि जैसे लोकसभा के चुनाव में जब लोबिन हेम्ब्रम निर्दलीय उतरे थे तो वो उस तरह का प्रभाव जो है वो नहीं छोड़ पाए यहाँ पर। और लोबिन हेम्ब्रम को अगर उस समय बोरियो में हम बात करें तो सिर्फ 14,000 वोट आए लोकसभा चुनाव के दौरान, तो इसीलिए लगता है कि वो इम्पैक्ट वो नहीं छोड़ पाए। हालांकि ये बात है कि उन्होंने यहाँ पर जेएमएम की लीड छोटी कर दी, वो जो 15,000 की 14,000 वोट काटे उन्होंने, उससे जेएमएम की लीड जो है वो बोरियो में कम हो गई, लोकसभा चुनाव में 2,661 वोटों की हो गई। तो अब जो लोबिन हेम्ब्रम को 14,000 वोट आए थे, महत्वपूर्ण ये है कि क्या इसमें बीजेपी का पूरा वोट ऐड ऑन होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो खबर आई थी कि सूर्य नारायण हांसदा जो हैं वो काफ़ी नाराज थे, जो पिछली बार बीजेपी के टिकट पर यहाँ चुनाव लड़ रहे थे और 36.5% के आसपास उन्होंने वोट लाए थे। तो क्या उनका रवैया क्या रहता है यहाँ पर? यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब आप दल बदल कर आते हैं और ख़ास करके उस तरह की सीट पर जहाँ बारी बारी से चीज़ें बदलती रहती हों, जैसे आप बोरियो की बात कर रही हैं, तो बोरियो में एक बार चंपाई सोरेन तो एक बार ताला मरांडी, ये चलता रहा है 2000 से। तो 2000 में लोबिन आए, तो फिर आप देखिए कि 2005 में ताला आ गए, फिर 9 में लोबिन आए, तो 14 में ताला आ गए, और फिर 19 में लोबिन आए। तो अगर ऐसे बदलता है तब तो फिर लोबिन के लिए इस बार खतरे की बात हो जाएगी। लेकिन चूंकि अब इस बार वो बीजेपी के पाले में है, तो उस हिसाब से इस बार बीजेपी का ही टर्न है। एक जेएमएम बीजेपी, जेएमएम बीजेपी, इसी तरह से 2000 से चलता आ रहा है बोरियो में। लेकिन यहाँ पर बस वही है कि अगर बीजेपी में कोई अंतर कलह नहीं हो, तो जो इनके लोबिन हेम्ब्रम के अपने व्यक्तिगत वोट हैं, क्योंकि इतने लंबे समय से वो वहाँ पर विधायक रहे हैं, तो जो उनके 15,000 16,000 वोट इसमें अपने हों, उसमें अगर बीजेपी के वोट अगर जुड़ जाते हैं तब फिर जो है मुकाबला उनके पक्ष में जा सकता है। लेकिन ऐसा होगा नहीं होगा ये देखना होगा। तो अपने सीट पर तो वो प्रभाव डाल सकते हैं, क्या अगल बगल की सीट पर उनका असर दिखता है वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम का जो लोकसभा में प्रदर्शन रहा वो बहुत अच्छा नहीं रहा। तो इसीलिए वो देखना होगा कि बाकी क्षेत्रों में उनका क्या प्रभाव था, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव में लोबिन हेम्ब्रम निर्दलीय खड़े हुए थे तो बीजेपी की उम्मीदें बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि लोबिन हेम्ब्रम बहुत सारा वोट काट लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। तो इसीलिए यह देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में उनका क्या इंपैक्ट होता है। देखिए सीता सोरेन जब दुमका से चुनाव लड़ी, जो दूसरी बड़ी जेएमएम की नेत्री जो बीजेपी में शामिल हुई, तो वो जब दुमका से चुनाव लड़ी तो उसका प्रभाव दिखा। जो 6 विधानसभा थे उसमें से 4 में वो लीड कर गई, तो उनका प्रभाव अपने क्षेत्र में दिखा। तो जो जहां से लड़ रहा है वहां तो उसका प्रभाव दिख रहा है, लेकिन क्या वो दूसरी जगह दिखेगा? अभी पार्टी भी बदल गई है, जगह भी बदल गया है, तो दोनों चीजें बदली हुई मिल रही हैं सीता सोरेन को। जी हाँ, अब तो उनको एक प्रैक्टिस तो हो गया। लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव लड़ी दुमका में, तो अब ये दूसरा चुनाव उनका एज ए बीजेपी कैंडिडेट होने जा रहा है। और जामताड़ा सीट मिली है, दुमका के अंदर ही आती है, लेकिन जामताड़ा में उस समय वो बड़ी मार्जिन से पिछड़ गई थी, और जामताड़ा और शिकारी पाड़ा की वजह से ही सीता सोरेन जो है वो लोकसभा का चुनाव गंवाई है। बहुत उन्होंने अच्छी फाइट दी, 20-22 हजार से लोकसभा में
हारना कोई बहुत बड़ी हार होती नहीं है, लेकिन इस लिहाज से अब जामताड़ा में वो कैसा मुकाबला करती हैं वो देखना दिलचस्प होगा। अब संथाल में एक हॉट सेट जो है वो जामताड़ा भी हो गया है। तो चलिए देखिए बरहेट में अब चुनाव बेहद दिलचस्प, क्योंकि बहुत दिन बीजेपी ने इंतजार किया अपने कैंडिडेट को आखिर हेमंत सोरेन के सामने किसे उतारा जाए, और जब बीजेपी को कैंडिडेट मिल गया उसके बाद अब यहाँ का मुकाबला दिलचस्प बन रहा है, या फिर यहाँ से फिर से हेमंत सोरेन चुनावी बाजी मार लेते हैं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। शुक्रिया रंजन जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इतना ही, लगातार हम चुनाव से जुड़ी हुई अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। Call 9153989339।